दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न कहाय। मोते कछु न कहाय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अव्यक्त रूप में व्याप्त पूज्य पाद गुरुदेव भगवान को बार बार प्रणाम। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक पूज्य पाद गुरुदेव स्वरूप स्वामी श्री सतप्रकाश जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मनिहारी घाट से पधारे हमारे पूज्य स्वामी श्री दशरथ बाबा को बार बार प्रणाम। पूज्य संत श्री राममूर्ति बाबा को बार बार प्रणाम। पूज्य राजेंद्र बाबा को बार बार प्रणाम। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताएं बहनें, अभी हम आप श्रीमद् रामचरितमानस सार सटीक के माध्यम से लंका कांड में धर्म रथ की जो चर्चा हुई है उसका पाठ सुन रहे थे। जब रावण रथ पर सवार होकर के आया तो विभीषण मित्र हैं भगवान राम के, अधीर हो गए कि हमारे जो मित्र हैं ये तो पैदल हैं और रावण के पास सब संसाधन है, ऐसा रथ लेकर के आया है, युद्ध में भगवान से जीत जाएगा। और व्याकुल होकर के भगवान राम से विभीषण कहने लगे, प्रभु यह युद्ध कैसे जीत पाइएगा? ये तो बड़ा गड़बड़ बात है कि एक व्यक्ति के पास पूरा संसाधन है और एक व्यक्ति के पास बिल्कुल कोई संसाधन नहीं है। तो भगवान मानस जी में कई जगह अपना उपदेश और संदेश दिया है, जिसको श्री राम गीता के नाम से हम आप जानते हैं। और तुलसी बाबा का भी प्रयास यही रहा है कि मैं जो भी प्रसंग कहा हूँ, कथा कहा हूँ, उसका इशारा और संकेत आत्मा के तरफ है। जीव का आध्यात्मिक विकास कैसे हो और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, हर प्रसंग में शाब्दिक अर्थ भले कुछ हो लेकिन सांकेतिक अर्थ बड़ा सुंदर कहा गया। तो देखिए राम रावण का युद्ध चल रहा है, लेकिन इस प्रसंग में भी गोस्वामी तुलसी बाबा ने अध्यात्म को लबालब किस तरीका से भरा और राम जी के मुख से कहलवाया। भगवान जो हैं जिन पर रामचरितमानस की पूरी कथा है, उनके मुंह से कहलवाया कि वास्तव में असली रथ कौन सा होता है। एक रथ जो भौतिक रथ है, जिस रथ पर चढ़ करके रावण आया है, उसके पास हजारों सेनाएं हैं, हाथ में हजारों तरह का उसके पास संसाधन हैं, और भगवान राम बिल्कुल पैदल हैं। खाड़ाऊ भी नहीं है, कवच भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, साधारण धनुष बाण है। लेकिन जिसके पास संगठन शक्ति होती है, जिसके पास निष्ठा होता है और सत्य के प्रति समर्पण होता है, तो गांव के बंदर भालुओं का संगठन बना लिए थे, गरीब लोगों का संगठन बना लिए और बड़े बड़े सम्राटों को परास्त कर दिया। आजकल कौन भिड़ना चाहता है बिना संसाधन का, लेकिन राम जी बिना संसाधन के साधारण से लोगों को लेकर के बड़े बड़े, अमेरिका जैसे सुपर पावर था रावण उस समय में, सुपर पावर से राम जी भिड़ गए धर्मराज की स्थापना के लिए। तो यहाँ संकेत किया गया कि वास्तव में कौन ऐसा रथ है जिस पर सवार होने के बाद व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है। महाअजय संसार मोहु जीत सकैसो वीर,
सखा असरठ सुनहु सखा मति धीर। जो इस संसार में आया है जीव बन कर के, वो सभी कोई न कोई रथ पर सवार होता है। हम सब भी, ये जो शरीर है ना, ये क्या है? रथ है। इस शरीर में 10 घोड़ा बंधे हैं, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, और 11वां कौन है? ये मन। 11 घोड़ा जो बंधे रहते हैं रथ में, उसी तरह से प्रत्येक जीव के अंदर ये रथ होते हैं। अब उसको चलाने वाला मन है। और हमारा दशरथ जी का भी नाम था दशरथ। दशरथ का क्या अर्थ है? 10 रथ पर जो सवार हो, अर्थात 10 इंद्रियों जिसको चलाए उसको कहते हैं दशरथ। और उधर कौन है? दशानन। दशानन जिसका 10 सिर हो उसका नाम है दशानन। लेकिन दशरथ और दशानन में क्या अंतर है? दशरथ जी का जब स्वास्थ्य खराब होता है या मन में जब कुछ ऐसा लगता है कि अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो अपना मुख दर्पण में देखते हैं। श्रवण समीप भय सित केता मनहु जठरपन असु उपदेशा। तो अपना जीवन देखने के लिए अपने तरफ देखे, ऐनक में देखे। और रावण का स्वभाव क्या है? अपने तरफ कभी नहीं देखता है। क्या कहता है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो संकेत क्या है? जो अपने आप को देखता है वो दशरथ है, और जो दूसरों को उपदेश करता है वो दशानन है। कल बाबा सुना रहे थे वो नारद जी की कथा कि नारद जी माया के चक्कर में पड़े तो कैसे कैसे हालत हुआ। लेकिन वहाँ जो शंकर जी का 2 गण छिपे हुए थे, जो शंकर जी पीछे लगा दिए थे कि देखो तो बाबा कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो पीछे से नारद जी को वो लोग चुटकी ले रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि बड़ा बढ़िया रूप तहार बाबा, बरुए से ब्याह होई। तो बाबा नीचे ऊपर कर रहे थे, लगता है कन्या हमको देखी नहीं है का, तो अगला कुर्सी पर जाकर बैठ गए। फिर भी काम नहीं बना था। लेकिन संकेत क्या है? जब भगवान विष्णु आए और वरमाला कन्या ने पहना दी, अब भगवान लेकर 9, 2, 11 जब हो गए, तो नारद जी को सबसे अधिक किसी पर गुस्सा था, तो पीछे जो बड़ाई कर रहा था दोनों, उस पर गुस्सा था। तो तुरंत श्राप दे दिए कि जा ही निशाचर हूँ तुम्हां, जा करके निशाचर हो जा। तो गणों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को तो श्राप दे दिए, जे रूपवा दिया है उसको क्या करिएगा? बोले उसके पास भी जा रहे हैं। लेकिन वो दोनों गणों ने क्या कहा? जे निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। पहले अपना चेहरा जा करके ऐनक में देख लीजिए कैसा लगते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो बोलना होगा वो कहिएगा। अब देखिए, जो दूसरों को मुंह देखने के लिए कहता है वो जा करके दशानन बन गया। इसका अर्थ क्या है? हम दूसरों का दुर्गुण देखने में लगे रहते हैं, अवगुण देखने में लगते हैं। वो जा करके रावण और कुंभकर्ण दोनों बने, जो कि बता रहे थे नारद जी को कि अपना रूप देखो, अपना ये देखो। ऐनक बहुत है अपना चेहरा देखने के लिए भी, और किसी दूसरे को कह दीजिए तनी अपन मुँह जाके ऐनक में देखा ना, तो झगड़ो हो जाए। वही ऐनक आप अपने से देखते हैं तो बहुत अच्छा है, दूसरों को कह दीजिए तो झगड़ा हो जाएगा। संकेत यह है कि जब भी हम आप जीवन में दोष दर्शन करना ये संसारियों का काम है, और गुण दर्शन करना, सब में गुण देखना, ये संतों का काम है। ये संतों का काम है। आपने सुना होगा ना, बीरबल और अकबर में चर्चा चल रहा था, तो एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि अपना पिताजी से नहीं मिलाओगे? तो बीरबल ने कहा क्यों मिलिएगा? तो अकबर ने कहा कि जिसका बेटा इतना गुणवान है, विद्वान है, तो उसका पिता कितना संस्कारी होंगे। एक बार मैं उनसे मिलना चाहता। अब बीरबल तो पढ़े चक्कर में कि पिताजी तो हमारे साधारण गांव के हैं, उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हमको बदनामी सहना पड़ेगा। अकबर जिद पर अड़ गए कि आपके पिताजी से मिलना। बोले ठीक है, कल मिला देंगे।
बीरबल गए अपने घर, जाकर के पिताजी से बोले कि आपको अकबर से बातचीत करना है। बोले हम क्या बात करेंगे, उनका सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बीरबल ने समझा दिया कि आपको कुछ भी बोले कुछ नहीं बोलना है, वो कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं बोलना। अब बीरबल दूसरे दिन अपने पिताजी को लेकर के पहुंचा दरबार में। अकबर ने सवाल करना प्रारंभ किया और बीरबल के पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, कुछ जवाब जब नहीं दिए तो बीरबल से अकबर ने पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, महामूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, वही करना चाहिए जो हमारे बाबूजी कर रहे हैं। मैंने चुप रहना चाहिए। तो कहने का संकेत क्या है? संकेत यह है कि गोस्वामी तुलसी बाबा लोक रंजन की भी कथा कहे हैं और उसमें गूढ़ रहस्य भी छिपा करके गागर में सागर भरने का काम किए हैं। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा है, पुनिताल मजीरा बजावत है पर मीरा मतवाली सी याद कहाँ। हाँ, सुर अनेक पीरे कन मांगत पे पर सुर से स्वाद खना। नरसिंह बसे सब खंभन में पर काढ़िबे को पहलाद कहाँ, काढ़िबे को पहलाद कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, 300 से ऊपर रामायण है भारतवर्ष में, अलग अलग कवियों द्वारा लिखा गया। लेकिन राम कथा कितनों ने लिखी पर बाबा तुलसी जस मर्याद कहाँ, बाबा तुलसी जस मर्याद कहाँ। तो संकेत यह है कि हम आप इस धराधाम पर भौतिक शरीर लेकर के आए हैं, तो ये भौतिक शरीर तो सबका एक दिन मिट ही जाना है। चाहे भगवान भी जब पंच तत्व का शरीर पकड़े ना, उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। चाहे कृष्ण हो, राम हो, जो भी इस पंच भौतिक में आए तो चले गए। लेकिन जो रथ की व्याख्या है कि कौन रथ पर जीव सवार होगा, तो उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, उससे कोई जीत नहीं सकता है। वही सत्संगी की व्याख्या है कि जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सिमिट सिमिट जल भरही तलावा, बिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। अर्थात जो सत्संगी हो जाते हैं, जो भगवान के शरण से जुड़ जाते हैं, जो भक्ति से जुड़ जाते हैं, जो आत्मचिंतन करने लगते हैं, जो अपने आप को पा जाते हैं, फिर दुनिया का सब कुछ पा जाते हैं। उसके बाद उनका जीतना हारना दोनों से ऊपर की बात हो जाती है। फिर वो संसार के लड़ाई झगड़ा पचड़ा में, क्योंकि अहम को जीत गए, मैं ही उनका खत्म हो गया। तो जिसका मैं खत्म हो गया, वहाँ जीत हार भी होगा तो अपने लिए नहीं होगा, वो प्रकृति के कल्याण के लिए होगा, सबके भला के लिए होगा। उसमें अपना जान भी चल जाएगा तो अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना प्राण आहुति वे दे सकते हैं। तो भगवान राम संकेत कर रहे हैं कि ऐसा रथ पर जो सवार होगा, जिसका सत्यशील और जो जितनी बातें कही गई है वो एक सत्संगी में, एक साधु पुरुष में सब धीरे धीरे आ जाते हैं। एक गुण आते हैं ना तो धीरे धीरे सब गुण आते आता है। जैसे एक दुर्गुण आ जाता है तो कई दुर्गुण अपने पास में धीरे धीरे लेके आ जाता है। एक व्यक्ति कहता था कि शराब पीने से बुखार चला जाता है। अच्छा, कई लोग आजकल बोल रहा था जो कोरोना भी नहीं होगा, शराब का 2 पैक मार लो ना तो कोरोना। देखिए व्यक्ति अपना मन का वासना पूरा करने के लिए कैसा कैसा बहाना बनाता है। शराब पीने से बुखार चला जाएगा, कोरोना चला जाएगा। तो एक महात्मा जी मिले, महात्मा जी ने कहा कि सुनो, जरूर चला जाएगा, बुखार कौन बड़ा बात है। अरे बड़े बड़े लोगों का जमीन चला गया, सोना चला गया, घर का सब जायदाद चल गया, पत्नी छोड़ के भाग गई, तो शराब और बुखार कौन बड़ा बात है, ये भी छोड़ के चलिए जाए। अब सत्संग में बैठे तब ना, कई लोग सत्संग को गलत अर्थ लगा लेते। एक महात्मा जा रहे थे रास्ता पकड़ के,
तो गांव वाले बड़े परेशान थे कि गांव में सांप रहता था। गांव के बगल में जैसे है ना पीपल का आपका यहाँ पेड़, वहीं एगो सांप रहता था। अब गांव के बच्चा लोग, गांव का कोई लोग उधर से नहीं जा पाता था। अब हल्ला मचा कि सांप एकदम बढ़िया ऐसा भारी सांप है कि किसी को रास्ता भी नहीं टपने देता। एक महात्मा जी उधर से आए, गांव वाला बोले बाबा उधर से मत जाइएगा। बोले क्या बात? बोले अरे ऐसा सांप रहता है कि आपका काम तमाम हो जाएगा। बाबा ने कहा हम बाबा हैं, हम समझाएंगे। अब बाबा लोग हैं राम मूर्ति बाबा जैसे, बाबा सांपों को समझा देते हैं। अब सांप को बाबा बोले सांप को समझाएंगे। गांव वालों ने कहा अच्छा ठीक है समझाइएगा बाबा। अब सांप को समझाने आ गए। अब सांप के पास गए तो वो फुफकार मार के दौड़ा बाबा के तरफ। बाबा ने कहा रहने दे, फुफकार मार रहा है। अगला कैसा कर्म किया था कि सांप का जोनी पाया है, तुमको शर्म नहीं लगता है? अब फिर भी चला है काटने के लिए, चुप। अब सांप धीरे धीरे शांत हो गया। बोले हम लोग सत्संग करते हैं, कुछ आओ अच्छा अच्छा बात बता देते हैं। देखो आज के बाद किसी को काटना मत, ये बहुत गलत बात है। तुम काटते हो, अगला जन्म में कौन कौन कुकर्म किया कि सांप का जोनी मिला है, अभी तो सुधार लो। बाबा समझाए, सांप समझ गया। अब कोई गांव वाले को बाबा आके बता दिए कि मुखिया जी डरिएगा न, गांव को बोल दीजिए अब सांप नहीं काटेगा। अब गांव के लोग अब जाने लगे, बोले सही है नहीं काट रहा है। अब गांव के जो लड़के थे, लड़के तो लड़के होते, लड़का लोग धीरे धीरे सांप के पास पहुँचे, थोड़ा ढेला मारे, कुछ नहीं किया। जा कर के पोछड़ी ओछड़ी हिलाए, अब फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरुजी का सत्संग किया है ना। अब गुरुजी सत्संग सुना दिए। अब देखिए घटना क्या घटा। गांव के लड़का लोग सांप को उठा के अब खेलने लगे, फिर भी सांप बेचारा कुछ नहीं बोलता है। अब घटना क्या घटा कि अब उसी को रसरी बना के, झुलुआ बना के लड़का लोग झूल रहे हैं। भाई सत्संग किए हैं बाबा, तो बात तो मानना पड़ेगा। अब तो 8 दिन जाते जाते बेचारा एकदम कमजोर हो गया। ऐसा झुलुआ लोग झूला कि एकदम नस नस उसका एकदम कमजोर हो गया। अब काटना तो दूर की बात, बेचारा फुफकार भी नहीं पा रहा था। अब 8 दिन बाद बाबा सत्संग करके फिर लौटे। अब जैसे लौटे तो गांव वाले से पूछे, बोलो ठीक ठाक है ना सब? बोले हाँ बाबा, आप जब से सत्संग करके गए हैं किसी को कुछ नहीं बोलता है ऐसा। बोले अच्छा बात है। बोले अब? बोले जाते हैं थोड़ा चेला से भी मिल ले जिसको सत्संग सुनाए थे। अब चेला सांप के पास महात्मा जी गए। अब सांप को पास गए तो चेला को देखे तो चेला एकदम मरियल जैसा हो गया। गुरुजी ने कहा रे चेला, ये कैसा हालत बना रखा है तुम्हारा, ये कैसे ऐसा हालत हुआ? बोला गुरुजी आपके सत्संग का प्रभाव है। गुरुजी ने कहा कि सत्संग का प्रभाव है कि कुसंग का प्रभाव? बोले कुसंग नहीं, सत्संग। आप ही ने तो कहा था कि बेटा अगला जन्म में बहुत गलत काम किया था तो सांप जोनी मिला है, मत काटो। तो आपका बात मान लिए तो हम काटना छोड़ दिए। गुरुजी ने कहा हे भगवान, हम क्या बताए, क्या समझ लिया? अरे हम ये थोड़े बोले थे कि अपना भी जान बचाना छोड़ दो। हम ये कहे थे कि काटना मत, फुफकारने के लिए थोड़े मना किए थे। खाली तुम फुफकारते रहता तो कोई तुमको कुछ नहीं करता। चेला ने कहा ठीक है गुरुजी, समझ गए। अब गुरुजी समझा के फिर आगे अपना मोटरसाइकिल बढ़ा दिए। अब गुरुजी तो चल गए करके सत्संग। अब फिर गांव वाला का तो आदत बिगड़ा था। अब गांव के लड़का लोग फिर वहां पहुंचे। अब फिर सोचे कि झुलुआ बना के झूलेंगे। अब जैसे ही पकड़ना चाहिए एक फुफकार मारा, गांव के लड़के भागे घूम करके। बाप रे बाप, तो पहला तामस आ गया। तो कहने का संकेत यह है कि बाबा लोग यहाँ से सुनाते कुछ हैं
हर लोग अर्थ कुछ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द बहुत गहराई और अध्यात्म विद्या बहुत ऊंची विद्या है। उन सभी बातों को हम लोग विस्तार से आगे महाराज जी लोगों से सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज